हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू तिशांत एकेडमी। मैं आपका विजय सर फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये बेसिकली टॉपिक है जो चैप्टर है क्लास 10th का, ठीक है। उसमें बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना है वो चीज हम 3 कैटेगरीज में बांट लेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से वर्कआउट करेंगे। फर्स्ट में मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है और किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में इसका क्या आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे। किस टाइप से सॉल्यूशंस आएंगे, बाय द मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। 3 टाइप के फॉर्मूले हमें 10th क्लास में दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से हम टॉपिक बाय टॉपिक इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स बाय डेफिनेशन देखते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस मतलब किसी टाइप की एक्सप्रेशंस जैसा कि आपने सुना होगा पढ़ा होगा। कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे मैंने लिख दिया x+3, एक टाइप की क्या है, एक्सप्रेशन है। मतलब ऐसी सेंटेंस, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कुछ वेरिएबल्स का क्या हो, गठजोड़ हो या एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, ठीक है। दीज आर कॉल्ड इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्वाड्रेटिक मींस अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे, ऐसी इक्वेशन या ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें x की पावर 2 इन्वॉल्व हो, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, x टू द पावर 2 इन्वॉल्व हो, उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ये इस फॉर्म में भी हो सकती है, x² इक्वल टू 0। ये भी एक क्या होगी, एक्सप्रेशन होगी जिसमें एक एलएचएस साइड और आरएचएस साइड, दो साइड से यहाँ पर, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसको इन्हीं फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे या एनालिसिस करेंगे। जैसे कि अगर मैंने एक ये ले लिया x² + 1 इक्वल्स टू 0, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये लिखूंगा x+3, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या 1 है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी एक्सप्रेशन या ऐसी इक्वेशंस जिसमें x की पावर 2 इन्वॉल्व हो, दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। ये हो गया इसका बाय डेफिनेशन। तो बच्चों, जो नॉर्मली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड जो फॉर्म एक्सप्रेशन होती है इस टाइप से होती है, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होती है, ठीक है। जहां पर a, b, c क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब कोई सी भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, a, b, c में होती है, ठीक है। और x क्या होता है, वेरिएबल होता है। x क्या होता है, वेरिएबल होता है। और सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वल्स टू 0 होती है। इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है कि ये जो है वैल्यू, ठीक है, इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज सेटअप करने से ये 0 की वैल्यू देगी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब आप सोचोगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इसका यूज होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि सीता की एज कितनी है, गीता से 3 साल क्या है, कम है, ठीक है। और गीता की जो एज है 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। वहां पर आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि आपने लेट किया था, क्या लेट किया होगा कि सीता की एज कितनी है, x है, ठीक है। तो गीता की एज कितनी हो जाएगी, x - 10 हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर से ही ये जो x की वैल्यू है ये हमेशा आना शुरू हो गई, और वही x की फॉर्मेशन हमें किस में मिलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, जहां आपको x एज्यूम करना पड़ता है। x की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, जो कि हम इन इक्वेशंस के थ्रू पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इनकी जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मींस x की वैल्यूज हमें निकालनी, क्योंकि क्या है, x टू द पावर 2 है, मतलब x की कितनी वैल्यूज होंगी, 2 होंगी। कितनी होंगी, 2 वैल्यूज होंगी। x की 2 वैल्यूज होंगी, जिसके लिए ये पूरी होल इक्वेशन 0 के बराबर होगी। मतलब ये पूरी होल इक्वेशन किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी x की 2 वैल्यूज के लिए, ठीक है। 2 वैल्यूज के लिए हमेशा ये क्या होंगी, 0 के बराबर होगी। हमें x की वही 2 वैल्यू निकालनी है पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। यही हमारा मेन एम है। अब इन सॉल्यूशंस को निकालने के हमारे पास 3-4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है बाय फैक्टराइजेशन, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कॉमन लेना, ठीक है। उसको अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। उसके बाद में है इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि 10th क्लास में स्पेशली दे रखा है, उसमें 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, जो कि फुल एंड फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। तीनों हम स्टेप बाय स्टेप
डिस्कस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला तरीका है फैक्टराइजेशन का, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या होती है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पर ए बी और सी क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, जो कि कांस्टेंट होते हैं। कोफिशिएंट्स मींस एक्स के साथ आने वाले, ठीक है। एक्स के साथ मतलब अगर लिखा है बी एक्स का मतलब है बी इंटू एक्स, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ में आने वाले मल्टीप्लाइड कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन मतलब इस इक्वेशन को किस फॉर्म में बनाना, एक्स प्लस या माइनस ए कॉमा एक्स प्लस या माइनस बी के फॉर्म में इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब इस पूरे फॉर्मूले को इस फॉर्म में बनाना, ठीक है। इस फॉर्म में बनाना किसके, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। ये जो मैंने प्लस माइनस लिखा है इसको आप जरूरी नहीं इस तरीके से देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी में करके देख लीजिए, ठीक है। इसमें प्लस या माइनस दोनों चीज आ सकती है, प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेशन मैंने लिखी है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हमें इसको लाना है, ये फैक्टराइजेशन तरीका कहलाता है। अब देखिए कैसे लाना है, किस तरीके से लाना है, उसका एक खास तरीका है। लेकिन उसको समझने से पहले मैं चाहूंगा इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन से हम इक्वेशन की तरफ चलें। तो आपको क्या होगा, उसका रिवर्स मेथड समझने में बहुत इजी होगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा। अगर वो चीज आप समझ जाओगे तो इस चीज को भी आराम से समझ जाओगे। कैसे, जैसे कि x प्लस 1 ये क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर है, जो कि क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर है। जहां पर क्या है, a हमने कंसीडर किया है x और b कंसीडर किया है 1। ये बेसिकली मैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा जो कि इस टाइप से फॉर्मुलेशन नहीं लगा पाते, ठीक है। तो इसको देख के वो इजिली समझ जाएंगे। a प्लस बी के जैसा सेम लग रहा है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आपको याद करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब a और स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab की जगह ये चीज ये वैल्यू रख दो, इसमें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है। जो कि क्या आंसर आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। अब ये क्या आया, अब इसको देखो, इसके नीचे डायरेक्ट लिख देते हैं हम, क्या आया, एक्स स्क्वायर। उसके बाद में हम 2x लिखेंगे, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 2 है, तो स्क्वायर x की वैल्यू 1 वाला आएगा टर्म। तो क्या है, 2x प्लस 1। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसको इसके साथ कंपेयर करके देखिए, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये देखो, अब इसके हिसाब से आप क्या देख रहे हो कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में लिखी हुई है, जिसमें x का कोफिशिएंट कितना, a कितना है 1 है, b कितना 2 है और c कितना है 1 है, ठीक है। तो ये क्या है, सेम टू सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सोल्यूशन निकल के आ गया, किसका, x प्लस 1 का। अब हमें क्या करना है, ये जो निकल के आया है इसको वापस इस फॉर्म में लेके आना है, इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब कैसे फैक्टराइजेशन करके आना है वो हम अभी नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा था अभी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको हमने एक्सपेंड किया तो ये वैल्यू निकल के आई, ठीक है। अब क्या करना, हमें इस चीज को, इसको रिवर्स करना है, इस फॉर्म में वापस रिवर्स करना है। इसी रिवर्स करने को हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कहेंगे, ठीक है। अब देखो फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है, यहां पर देखो a b c के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है। a क्या है, a के साथ में क्या है, ये 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो 1 मतलब 1 होता है, ठीक है। b क्या है वैल्यू, यहाँ पर x के साथ में 2, देखो यहाँ b इक्वल टू 2 आ गया, मतलब a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 2 आ गया। एंड c क्या है, सीधे सीधे कांस्टेंट है, मतलब c इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब करना क्या है, हमें क्या करना है कि ये जो है a की वैल्यू और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब a इंटू c कर देना है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अब क्या करना है, a और c की वैल्यू जो आ रही है, ओके, उसको क्या करना है, ये जो बीच वाला b है, b को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन सेम यही आ जाए। उसका मल्टीप्लीकेशन क्या है, सेम यही है, मतलब 2 है, उस 2 को हमें इस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से डिकम्पोज करना है
कि जो भी वैल्यूज आ रही हैं, दो वैल्यूज आ रही है प्लस या माइनस में, प्लस या माइनस में, दोनों में, उन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, और विद साइन आनी चाहिए। विद साइन मतलब ये विद साइन। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पर -1 लिखा है तो -1 की वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर a इंटू सी की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब हमें 2 को इस तरीके से तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाए। तो कॉमन सेंस चीज है, क्या करेंगे, 2 को हम क्या करेंगे 1 प्लस 1 करेंगे, यही करेंगे। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 होता है। अब देखो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स ये प्रिंसिपल एकदम फिट बैठ रहा है। 1 इंटू 1 वैल्यू आ रही है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। आप देखो तोड़ के देखते हैं इसको। ओके, तो हमने क्या देख लिया कि 2 को 1 प्लस 1 फॉर्म में कर सकते हैं। इसको फिर से अगेन लिख दिया आपने। ओके, ये देखिए अब 2 को हमने क्या लिखा, 1 प्लस 1 लिख दिया। सीधे सीधे ब्रैकेट जो है 2 को हमने सीधे सीधे लिख दिया, और x था तो x कर लिया सेम, प्लस 1 कर दिया। ओके, मतलब 2 को क्या करते हैं हमने 1 प्लस 1 फॉर्म में सीधे सीधे लिख दो। आप अभी ब्रैकेट मत लगाओ, क्योंकि ब्रैकेट क्या है, 2 को ही हमने 1 प्लस 1 फॉर्म में लिखा। ओके, अब देखिए जब भी ब्रैकेट बाहर कोई चीज होती है, बेसिक है, मैं सबको बताना चाहूंगा, 1 प्लस 1 लिखा हुआ है या फिर 1 प्लस 1 x लिखा है, दोनों सेम है। इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता होगा, x क्या है, हमेशा इससे मल्टीप्लाई होता है, प्लस फिर इससे मल्टीप्लाई होता है। ओके, ये चीज 9th 8th 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, बट फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये दोनों जैसे ब्रैकेट खुलेगा क्या होगा, x इंटू 1 मतलब x, प्लस x इंटू 1 प्लस x, सीधे सीधे आ जाएगा। ओके, ये कॉमन सेंस चीज है, तो यही हम यहां पर भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और ये साथ में इक्वल टू 0 भी पक्का लिखते रहना, एक्स स्क्वायर। ओके, इसके बाद में क्या आएगा, प्लस x इंटू 1 मतलब x, प्लस प्लस का साइन प्लस x इंटू 1 मतलब x, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये चीजें हमारे पास 4 टर्म्स आ गई। ठीक है, अब इस 4 टर्म्स को क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। पहली 2 टर्म्स का कॉमन लेना है, दूसरी 2 टर्म्स का कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन लेना सबको पता है, कॉमन लेना आता है कि नहीं आता है। जैसे कि मैंने लिखा x प्लस 2x, अगर इसमें से मुझे कॉमन लेना है x को, तो कैसे लिया जाता है पता है ना सबको। x को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया और फिर ब्रैकेट लगा दिया। अब जब x इसमें से हमें निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या आएगा, x निकल गया, यहां क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस प्लस में x भी बाहर निकल गया तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा सीधे सीधे। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो, सेम यही चीज आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, सेम यही कॉमन चीज यहां से हमें करनी है। अभी देखो ये जो 2 टर्म्स है ना, इसमें से हमें क्या लेना है, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, आपको पता होना चाहिए क्या कॉमन आ रहा है दोनों में क्या आ रहा है, x आ रहा है। मैंने x ले लिया ब्रैकेट में। अभी इस x स्क्वायर में से एक x मैंने बाहर निकाल दिया, तो कितना बचा, 1x, प्लस इस x पर एक ही था x, इसको भी बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, प्लस ये वाला प्लस यहां पर प्लस लग गया। अब देखो जो दूसरी टर्म, सॉरी ये जो दूसरी टर्म है, इसको देखने की जगह आपको पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है वो आपको ऑटोमेटिकली यहां पर लिख देनी है। ठीक है, ऑटोमेटिकली लिख देनी है आपको। क्यों लिख देनी है, क्योंकि ये रूल है, आपको अपने आप ही कॉमन टर्म आएगी। ठीक है, ये जो टर्म आ रही है वही यहां पर भी टर्म आनी चाहिए। ठीक है, इस टर्म में से निकल के अब आपने टर्म लिख दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर में क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यही सेम टर्म आ जाएगी हमारे सामने। ठीक है, अगर 1 से मल्टीप्लाई सेम यही टर्म है तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया अपनी मर्जी से। अब देखो, अब हमारे पास 2 टर्म्स आ गई, एक ये पूरी टर्म और एक ये पूरी टर्म। ठीक है, समझ गए। अभी देखो इस दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, अगर आप देखोगे इसमें तो क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, कई लोगों को इस चीज के बारे में नहीं समझ में आ रहा होगा इतनी बड़ी टर्म में कैसे आ रहा है। तो हमने x प्लस 1 को ले लिया y, सपोज करो अपनी मर्जी से ले लिया y, ताकि इजीली हो जाए, और इसके अंदर पुटअप कर दिया हमने। ये जो y की वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर दोगे तो क्या आएगा, x इंटू वाई, x इंटू वाई। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब इंटू, ये इंटू है। ठीक है, प्लस 1 इंटू वाई। ठीक है, ठीक है, ये कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, x ब्रैकेट y प्लस 1 ब्रैकेट y इक्वल्स टू 0। ये भी कर सकते हो या ये भी कर सकते हो। ओके,
अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अब आपको दोनों में क्या टर्म कॉमन आ रही है, y कॉमन टर्म आ रहा है, y हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब ब्रैकेट कर दे, ब्रैकेट करने पड़ेगा, उसमें क्या आएगा, ब्रैकेट में x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू जो हमने दी थी वो सीधे पुट अप कर दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लो, ओके। y क्या था हमारे पास, x प्लस 1 था, ओके। और ब्रैकेट में क्या आया था हमारे पास, पहले से ही x प्लस 1 आया था, और ये क्या किसके बराबर था, इक्वल्स टू 0 के बराबर था, ओके। अभी हमारे पास क्या आ गया, सेम सोल्यूशन आ गया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज सबको समझ में आई, कैसे समझ में आई, अगर x प्लस 1 क्या है y, और x प्लस 1 क्या है y इंटू वाई क्या होता है, जल्दी बताओ आप लोग, y इंटू वाई क्या होता है, वाई स्क्वायर होता है। दैट्स वाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारे क्या था, ये टर्म थी, ओके। तो ये चीज हमें पता चल गई कैसे हम इस तरीके से आए। अब इसको और क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं फैक्टराइजेशन का, और उससे और आपका जो है डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स दो एग्जांपल और मैं ले रहा हूं, ठीक है, दोनों थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, तो दोनों में दिखाता हूं। जैसा कि ये देखिए, इसमें क्या है, 1 ए और सी का क्या मल्टीप्लाई, 1 इंटू 6, यही है, ए क्या है 1 और सी क्या है 6, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आया, 6 आया। अब हमें 6 को क्या करना है, इस तरीके से तोड़ना है 6 को, ठीक है, कि उनका जो भी आएगा, जो भी तरीका आएगा, उसको प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। यहां पर x के साथ में क्या है, 1 है, तो 1 आना चाहिए। तो 3 को किस में तोड़ सकते हैं, अगर तोड़ोगे 3 किस में आएगा, 2 इंटू 3, 2 3 6, दो ही फैक्टर्स टूटेंगे 2 6 के, 6 को तोड़ना है, उसके फैक्टर्स में तोड़ना है, ठीक है, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसको फैक्टर्स में तोड़ना है। तो 2 इंटू 3 कर दिया। अब देखिए 2 इंटू 3 को अगर प्लस माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है कहीं ना कहीं, बिल्कुल 1 आ रहा है। अगर 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। अभी हमें साइन कन्वेंशन भूल जाना, अभी साइन कन्वेंशन कुछ मत देखना, ठीक है, सिर्फ हमें क्या है, इनको प्लस या माइनस करके देखना है कि 6 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में आनी चाहिए, और माइनस या प्लस करने से 1 आना चाहिए। तो हमने 2 और 3 कर दिया, मतलब 3 माइनस 2 कर दिया हमने, 3 माइनस 2 मतलब 1, ठीक है। अब इसको हमने कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, माइनस को वैसे रहने दीजिए, ब्रैकेट में 3 माइनस 2 फिर x माइनस 6, ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, आपने सीधे ब्रैकेट में रख दी। अब इसको अगर खोलेंगे तो सेम चीज यही आ रही, देखिए 3 माइनस 2 1 आया, 1x और माइनस 1x, सेम वैल्यू आ रही टूटने के बाद ब्रैकेट, इसका मतलब आपका ये बैलेंसिंग सही है, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, ब्रैकेट तोड़ दिया। ब्रैकेट तोड़ने पर क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं ध्यान में रखने वाली, एक माइनस भी है और एक एक्स भी है। इस चीज को अगर मैं यहां पर लाऊं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस एक्स 3 माइनस 2, ये भी सेम चीज है जो कि ये है। अगर एक्स इस तरफ है तो मतलब ये सेम चीज रहेगा, ये मल्टीप्लाई में, और माइनस भी मल्टीप्लाई में, यहां पर दो चीज मल्टीप्लाई होंगी, माइनस भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा दोनों से। ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा, माइनस 3x, और माइनस माइनस क्या होगा मल्टीप्लाई में, प्लस बन जाएगा, प्लस 2x, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं जो कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन ब्रैकेट खोलने के बाद में कैसी होती हैं, अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा ब्रैकेट में तो क्या क्या आना चाहिए, ये इसका आंसर आया। इसको सीधे उठा के मैंने यहां रख दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, और फिर इसके बाद में क्या है, माइनस 6 है, ठीक है। अब आपके सामने क्या होगी, 4 टर्म्स आ गई, ठीक है। 4 टर्म्स में क्या करना है, अभी आपको कॉमन लेना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में कॉमन लिया, क्या आया, क्या दोनों में कॉमन है, x कॉमन है, ठीक है, x कॉमन कर लिया आपने। ब्रैकेट में क्या बचा, एक x इसमें से निकल गया, क्या बचा x, इस टर्म में से एक x निकल गया तो क्या बचा, माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 है, माइनस माइनस रहेगा, ठीक है। अब यहां देखिए इसमें क्या है कॉमन, प्लस, जो प्लस साइन है प्लस साइन यही रहेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, 2 दिख रहा है, ओनली 2। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 3। आप चाहो तो ये पहले से टर्म लिख सकते हो, चाहे बाद में आप कॉमन लिख दो। अगर पहले से टर्म लिख दोगे तो आपके लिए इजी रहेगा कि बाहर क्या लगाना है कि ये सेम चीज आ जाए, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोनों सेम चीज कॉमन कॉमन आ गई है, ठीक है, किसमें, इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में। अब आप चाहो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप x माइनस 3 को क्या ले लो, लेट कर लो, इक्वल टू y लेट कर लो, ठीक है। y लेट कर दे तो क्या आ गया आंसर, x
इंटू ब्रैकेट में y प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में y। ठीक है, ये सेम चीज आ गई। अब क्या आया, इसको अगर ब्रैकेट खोल दोगे तो क्या आएगा, x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब यहां पर हमने क्या कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा y। ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा, y y हटा दिया दोनों में, क्या आ जाएगा अंदर x प्लस 2, यहां से y हट गया x बचा और यहां से y हट गया तो 2 बचा। अब जो y की वैल्यू आपने फिर से दोबारा पुटअप कर दो, क्या आ जाएगा, x माइनस 3 ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी टर्म आ गई कॉमन। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिख दे x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया फैक्टराइजेशन। यहां तक जो स्टेप हुआ वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन के बाद में हम फैक्टराइजेशन करते क्यों हैं, हम फैक्टराइजेशन इसलिए करते हैं ताकि इनसे हमारा सोल्यूशन निकल सके। ठीक है, ये इतना जो स्टेप था ये था सिर्फ फैक्टराइजेशन का। अब इससे सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें ये सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, ये सोल्यूशन मिलने के बाद अब क्या करना है, क्या करने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए, एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए। ठीक है, एक्स की वैल्यूज निकालना ही सोल्यूशन होता है। ऐसी एक्स की वैल्यूज जिनके लिए पूरी जो इक्वेशन है वो क्या हो, 0 के बराबर हो। अब कैसे होगा, देखिए x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अगर हमने इस टर्म को ले लिया m और इस टर्म को ले लिया n, तो किस फॉर्म में आ गया, m इंटू n इक्वल टू 0। जब कभी भी m इंटू n इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो क्या इसका मतलब होता है m इक्वल टू 0, क्योंकि n अगर 0 के नीचे चला जाएगा, अगर 0 बाय n होगा तो क्या वैल्यू आती है, 0 के नीचे कोई भी वैल्यू आती है वो 0 ही हो जाती है। मतलब हमने n को इधर भेज दिया तो m इक्वल टू क्या आ गया, अल्टीमेटली 0। सेम टू सेम n को छोड़ के अभी n को यहीं रखा और n को नीचे भेज दिया तो क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि दोनों नीचे बारी बारी जाएंगे और वो 0 होते जाएंगे। तो हमारे से पास यहां से दो वैल्यू निकल के आ गई कि m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एक बार आएगा और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आएगा एक बार। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक सिंपल सी टर्म आपके पास आ गई, क्या, x माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2 को आप वहां ले गए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वैल्यू आ गई। और सेम टू सेम इसको 3 को उस तरफ ले गए तो क्या x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू माइनस 3 वैल्यू आ गई। अब यहां पर देखिए आपके पास क्या वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 2 आ गई और x इक्वल टू 3 वैल्यू, दो वैल्यूज आ गई x की। ये दो वैल्यूज ऐसी हैं वैल्यूज जिनको अगर आप इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, जो इसकी इक्वेशन थी पुरानी वाली, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 0, इसमें अगर पुटअप करोगे तो आपको हमेशा 0 वैल्यू मिलेगी। चाहे इसको पुटअप करो चाहे इसको पुटअप करो, वो क्या मिलेगी, 0 वैल्यू मिलेगी, जो कि क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, यही हमें निकालना है। फैक्टराइजेशन हो चाहे कुछ भी हो, चाहे दो तरीके और मैंने बताए हैं, कौन कौन से, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और एक स्क्वायर मेकिंग है। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, सॉल्यूशन ही निकालने हैं। फैक्टराइजेशन से निकल गया, ये समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट आता है इसको लेकर, मल्टीप्लिकेशन या इसकी थ्योरी को लेकर, तो मुझे कमेंट में पक्का लिखिए। दूसरी चीज, ये दूसरा एक क्वेश्चन है जो मैंने दे रखा, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व कीजिए। बाकी आपके पास जो एडिशनल जो सीबीएसई एनसीईआरटी की सॉरी जो बुक है मैथ्स की, वो आप लगाइए, इसमें बहुत अच्छे से एग्जांपल्स है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बहुत अच्छे एग्जांपल्स, उनको लगाएंगे, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, यही सेम चीज जो है उन्होंने मतलब स्टेटमेंट वाइज दे रखी है कि सीता की एज इतनी, इसकी एज इतनी, बताओ क्या होगा। उस हिसाब से भी कई सारे क्वेश्चन है, बट आप उनको लगाएंगे, अपने आप आपको समझते जाएंगे आप। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो क्वेश्चन होगा इसका थोड़ी सी हिंट देता हूं। देखो जहां यहां पर क्या हो रहा है, ए और सी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए और सी मतलब 4 इंटू 3 हो रहा है, जो कि 12 है। ठीक है, 4 3 12। अब 12 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि आपकी 4 की वैल्यू आ जाए। 12 को क्या करना है, फैक्टर्स बनाने, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से 4 की वैल्यू आ रही हो, बस यही इसकी हिंट है। इसके बाद आप सॉल्व इसको कर सकते हो। ठीक, तो बच्चों ये आपका होमवर्क था। बाकी सेशन थोड़ा लंबा वाला था, इसलिए मैंने इसका दूसरा पार्ट निकाल चुका हूं मैं, वो भी पक्का देखिए। उसमें मैंने कवर किया है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूला और क्वाड्रेंट फॉर्मूला। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने विद एग्जांपल्स उसको कवर किया है, ब्रीफली किया है।
ठीक है। इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो पक्का कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का बताना, और प्लीज इसको शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। नहीं तो आपके बिना लाइक के मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।